श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश और चौथ माता की कथा सुनने से, पढ़ने से और दूसरों को सुनाने से भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार और एक साहूकारिणी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारिणी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारिणी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कथा सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन कहने लगी, इस व्रत को करने से गणपति भगवान की कृपा से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिल जाता है। साहूकारनी ने सुना तो कहने लगी, अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 शेर तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत भी करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया। तब वह बोली कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो 2.5 शेर तिलकुट करूंगी। और फिर समय आने पर उसको लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद फिर वह कहने लगी, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 शेर का तिलकुट करूंगी। इस तरह वह हर बार चौथ के व्रत को टालते रही और समय आने पर व्रत करने का कहती रही। कुछ वर्षों के बाद जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया था। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरे से पहले बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वर कहीं नहीं मिला। निराश होकर बारात अपने घर वापस लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होना था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके बाद तो वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटी मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब मैं दुर्बा लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज़ आती है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और चेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई ही है, जो कि बीच ब्याह के समय ही उठकर चला गया था। तब उसकी माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए गणेश भगवान और चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। जिससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह अब धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने प्रसन्न मन से 2.5 मन तिलकुट किया और कहने लगी, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करा करूंगी। इसके बाद तो सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ ही सकट का व्रत आरंभ कर दिया।
हे सकटा माता, हे गणेश भगवान, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबके दुख को दूर करना। इस कथा को कहने सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों का भला करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, सकटा माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। इस कथा के बिना सकट चौथ की कथाएं अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन पति ने उसकी बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वह रोज तो ताज़ा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनवाकर फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ जी के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो ज़रूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाए जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आ जाऊं तब तक तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट नहीं आन पड़े। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोसन के घर गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप चौथ का यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वह हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता को दूर कर। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डस लूंगा। आज तेरी उम्र पूरी हो गई है, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया है
इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार करते हुए बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आ जाऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा, तुम वचन देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आज आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे में 7 पेड़ी बनाई, जिन्हें सीढ़ियाँ कहते हैं। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठवीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पेड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंध कर आया हूँ, इसीलिए डसूंगा तो ज़रूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो ज़रूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा करना। इस कथा को सुनने वालों की, हुंकार भरने वालों की, सभी की रक्षा करना और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और भी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।